ताकत के नशे में चूर इसराइली फौज की हट धर्मी बरकरार। भूख से बेहाल फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती हंजला पर कब्जा कर लिया। कश्ती में सवार 69 बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा तान लिया। इमदादी कश्ती इसराइल की नाकाबंदी तोड़कर गजा इमदाद ले जाना चाहती थी। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन की शेयर लाइव स्ट्रीम वीडियो में देखा जा सकता है कि कम अज़ कम 6 इसराइली फौजियों ने इमदादी कश्ती पर कब्जा किया। कश्ती में सवार कारकुन लाइफ जैकेट्स पहने और बाजू उठाए एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। 40 रोज़ कबल भी गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इसराइली फ़ौज ने कब्जे में ले लिया था। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इनमें इमदाद के मुंतज़िर 42 अफराद भी शामिल हैं। भूख की शिद्दत से अमवात की तादाद 85 बच्चों समेत 127 हो गई। कब्जे से पहले कश्ती पर सवार फ़लस्तीनी अमरीकी कारकुन और वकील ने इसराइली फ़ौज को खबरदार किया है कि हमारी कश्ती से आपको कोई ख़तरा नहीं, ये एक सिविलियन कश्ती है। शहरियों को भूखा मारने के लिए जानबूझकर की गई कोई भी नाकाबंदी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जंगी जुर्म है। इसराइली बहरिया, तुम्हारे पास गैर कानूनी नाकाबंदी करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। हम सिर्फ इंसानी दाद लेकर जाते हैं। हमारी कश्ती को रोकने या उस पर हमला करने का कोई इख्तियार नहीं। हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि पीछे हट जाएं। अमेरिका के शहर डेनवर में तैयारे में सवार मुसाफिरों को हंगामी तौर पर बाहर निकाला गया। एविएशन हुकाम के मुताबिक बोइंग 737 के लैंडिंग गियर में मुमकिना खराबी और धुआं उठने पर मुसाफिरों और अमले को स्लाइड के जरिए तैयारे से बाहर निकाला गया। फायर डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हादसा तैयारे के परवास करने से पहले पेश आया। 173 मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आफिया सिद्दीकी से मुतालिक अपने बयान की वजाहत की है। न्यूयॉर्क में कम्युनिटी से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोई हमें ना बताए कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कुछ नहीं किया। हमने सन 2016 से अब तक हर मुमकिन कोशिश की है। क्वेश्चन हुआ कि इमरान खान साहब के वक्त जब हम आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ड्यू प्रोसेस इजाजत नहीं देती। फॉरेन ऑफिस में अब नहीं रिकॉर्ड मौजूद है 2016, 2017 माई डीलिंग विद दी डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस मिस्टर एंटोनी ब्लिंकन। वी ट्राइड आवर बेस्ट. These things are not made public. They remain part of the national secret record. तो हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की, उनको पार्डन मिल जाए जब जो बाइडेन जा रहे हैं। लेटर इज गॉन ऑन कि भी आप यानी उनको जब डील हो रहा है उनको मतलब छोड़े। मैंने ड्यू प्रोसेस लॉ है। डू वी चैलेंज यू कि भी आपने डेकेड हो गए आपने ढूंढा हुआ हमारी एक पाकिस्तान की बेटी को। ये नो लेस देन ओवल ऑफिस में डिस्कशन हुई है ये नवाज शरीफ साहब की प्रेसिडेंट ओबामा के साथ। आई वाज प्रेसिडेंट। मैं उस जमाने में मैं आपको बता रहा हूँ कि 15, 16, 17 में हमने बहुत एफर्ट की और अभी भी करती है। अभी भी इनको काउंसिल एक्सेप्ट देते हैं, हर चीज करते हैं। वी आर देयर। लेकिन मुझे ये मैंने इफ का लफ्ज यूज किया है। अब वो लोगों को तो मैं तो लफ्ज यूज नहीं करता भाई वाला, उनको तो अल्लाह मौका दे। हमने किसी पे एहसान नहीं है, वो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है और इंशाअल्लाह वो हम करते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बड़ी क्लियर पॉलिसी है और जैसे मैंने कहा कि इवन इस साल में भी हमने वो गिव अप नहीं किया, जातीय एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश की। अब ज़ाहिर है कि हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि सरहदों से मावरा खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी ताउन और स्ट्रेटेजिक मुकालमे और बाहमी एतमाद की अहमियत बढ़ जाती है। पाकिस्तान अपने शराकतदार मुल्कों के साथ एक महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुरज़्म है। के मुताबिक पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफूद का खैर मकदम किया और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतनज़्ज़र अज़म का अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, सरहदों से मावरा खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी ताउन, तस्वीराती मुकालमे और बाहमी एतमाद की अहमियत ज्यादा हो जाती है। पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ एक महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुरज़्ज़म है।
इजलास में इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल, वस्ती और जनूबी एशिया के बदलते तस्वीराती माहौल, मुश्तरका तरबियती इक़दामात, इंसदाद दहशतगर्दी ताउन, हंगामी हालात में हमांग इंसानी रद्द-ए-अमल जैसे मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरका ने अमन, कौमी खुद मुख्तारी, मुश्तरका सिक्योरिटी खतरात, दहशतगर्दी, साइबर खतरात और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के अज़म का इज्तिमाई इज़हार किया और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को सराहा। ISPR का कहना है कि मजबूत रवाबित पायदार अमन के उन्वान से मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिक्योरिटी ताउन को मुस्तहकम करना, तरबियती इक़दामात को फ़रोग़ देना, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दिफाई और सलामती के शोबों में बेहतरीन अमली तजुर्बात का तबादला मुमकिन बनाना था। सरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस की तस्दीक कर दी है। मजीद तफसील जानने के लिए हमने राबता किया जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम से। जी शवाला, केसेस कहाँ से रिपोर्ट हुए हैं और रवां साल अब तक कितने पोलियो केस सामने आ चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने पोलियो के नए 3 केसेस की तस्दीक कर दी है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अजला लकी मरवत और शुमाली वजीरिस्तान से 2, जबकि सिंध के उमरकोट से 1 केस भी रिपोर्ट हुआ है। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक लकी मरवत की 15 माह की बच्ची, शुमाली वजीरिस्तान की 6 माह की बच्ची और उमरकोट का जो 5 साल बच्चा है वो पोलियो वायरस से मुतासर हुआ है। जबकि अगर हम बात करें तो 2025 में अब तक जो मजमूई पोलियो केसेस की तादाद है वो भी 17 हो गई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से 10, सिंध से 5, पंजाब और पाकिस्तान से भी 1-1 केस पोलियो का रिपोर्ट हुआ है। बहुत शुक्रिया शवाला अपडेट करने के लिए। कराची में गुलशन इकबाल 13D2 में मोटरसाइकिल सवार 6 मुल्जिमान ने गेमिंग जोन लूट लिया है। तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मसूद से। कमर, केस की क्या तफसीलात हैं? जी सवाल से पुलिस का कहना है कि 2 मोटरसाइकिलों पर 6 मुल्जिमान आए थे। मुल्जिमान के पास पिस्तौल और बड़ा असला था। मुल्जिमान जो गेमिंग जोन में दाखिल हुए, इस वाक़े के एनी शायद जो इस गेमिंग जोन के सिक्योरिटी गार्ड है उनका कहना है कि जिस वक्त ये लूटमार हुई उस वक्त 60 के करीब लोग मौजूद थे और मुल्जिमान ने छोटे और बड़े असले से जो है वो गेमिंग जोन में लूटमार की। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान जो है वो गेमिंग जोन में मौजूद अफराद से 13 मोबाइल फोन, नकद रकम और दीगर कीमती अशिया जो है लेकर गए हैं। पुलिस इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर रही है और इस वाक़े तहकीकात कर रही है। गेमिंग जोन और अतराफ में CCTV फुटेज हासिल की जा रही है ताकि इस वारदात में लूटमार करने वाले डाकुओं की शिनाख्त हो सके। पुलिस का कहना है कि मजीद जो मुतासरा अफराद हैं उनसे भी जो है बयान तलम्मत किए जा रहे हैं ताकि मजीद इस वाक़े की जो है वो मालूमात मिल सके और मुल्जिमान तक पुलिस पहुँच सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तौंसा में दरियाए सिंध के सैलाब मुतासरीन बेयार और मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट करेंगे सलीम गुस्तार। दरिया सिंध में तौसा के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है जिसने 50 से ज्यादा बस्तियां मुतासिर किए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि वो अपना जरूरी सामान सरों पर उठाकर गहरे पानी से निकल गए और कुछ प्राइवेट कश्तियों के जरिए जान बचाकर बाहर आ तो गए, मगर इसके बाद इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं। हाफिजाबाद में तूफानी बारिशों के बाद दरिया चनाब के कटाव में भी रोज़ बेरोज़ इजाफा हो रहा है, जिससे अब तक मुतादिद देहात की सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरिया बुर्द हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में तूफ़ानी बारिशों के स्पेल के बाद जहां ज़िला के 140 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब चले आ रहे हैं, वहाँ अब दरियाए चिनाब के कटाव में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। ये दरियाई कटाव अब तक मज़ाफ़ाती देहात भून फाजल, फेरों की, चक भट्टी, भून रत्ता, छन्नी ततला और महमूदपुर की सैकड़ों एकड़ से ज़ायद अराजी अपनी लपेट में ले चुका है, जिससे यहाँ पर खड़ी सरसब्ज़ व शदाब फसलें भी दरिया बुर्द हो चुकी हैं। 2 माह कबल हुकूमत ने देहातियों को दरियाई कटाव से बचाने के लिए महमूदपुर के मकाम पर हफाजती बंद की तमीर का काम शुरू किया था, जो अब गुज़श्ता 1 माह से तातुल का शिकार चला आ रहा है। देहातियों ने बढ़ते हुए दरियाई कटाव पर शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासरा देहात के साथ साथ जो दरिया है वहाँ पर फौरी तौर पर हफाजती बंद की तमीर शुरू की जाए। जी, अस्तोर के सयाहती मकाम मिशकिन में बड़े पैमाने पर फैला जंगल खूबसूरत मनाजिर पेश करते हुए हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। ये सयाहती इलाका सतह समंदर से 9000 फुट बुलंदी पर वाक़ है। तफसील बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी।
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई खूबसूरत तरीन ज़िला अस्तोर का जो सियाती मकाम है मुश्किन रेस्ट हाउस के सामने। ये जो इलाका है, ये जो मुश्किन रेस्ट हाउस है, ये अब तक जो है दुनिया के जो सियाह हैं, दुनिया के नज़रों से ओझल है। और यहाँ पे क़याम पाकिस्तान से पहले जो है ये एक रेस्ट हाउस महकमा जंगलात ने बनाया हुआ है। और यहाँ पे इस कदर जो है घने जंगलात हैं, करोड़ों के हिसाब से यहाँ पे चीड़ के दरख्त हैं, साथ में यहाँ पे दियार की लकड़ हैं, और यहाँ पे जूनिपर हैं, और यहाँ पे साथ साथ चलगोजे के जो दरख्त हैं वो बेशुमार यहाँ पे घने जंगलात पर मुश्तमिल ये मुश्किन झील कहलाता है। जबकि इसके साथ साथ भी दिगर जो इलाके हैं, यहाँ जो दशकिन, मुश्किन, तुरबलिंग, अजीनथल एरिया है, ये तमाम इंतहाई दिलकश और दिलफरेब नज़ारों पर मुश्तमिल जो इलाके हैं, अब तक जो है सियाहों के नज़रों से ओझल हैं। यहाँ पर अवामी हलकों की तरफ से ये बार बार हुकूमत से अपील भी की गई है और ज़ोर दे रहे हैं कि यहाँ जो सड़क है, ख़ासकर जो दोया से लेके हरचो तक ऊपर साइड से जो रोड यहाँ से सड़क गुजर रही है, इसको बेहतर किया जाए और इसको मिडल किया जाए। तो न सिर्फ यहाँ पे अस्तोर के अवाम के लिए बल्कि सियाहों के लिए भी महफूज तरीन, आरामदाह और पुरसुकून ये जो सड़क बन सकती है, जिससे यहाँ पे बड़ी तादाद में सियाह आएंगे और लोगों को जो है रोज़गार के मौके भी यहाँ पे मुयसर आएंगे। जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फ़ैसला किया है। वज़ारत ख़जाना को वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फ़ौरी फ़ंड जारी करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कीमती असासा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की खून पसीने से कमाई पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करती है। माली साल 2024-25 में पाकिस्तानियों ने तारीख के बुलंद तरीन 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजे हैं। तरसीलात ज़र से न सिर्फ बढ़ते दरामदी बिल की अदायगी हुई बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे में भी मदद मिली है। तरसीलात ज़र भेजने की राह में हायल रुकावटें दूर कर रहे हैं। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का डाकुओं से फायरिंग का तबादला हुआ, 3 डाकू हलाक हो गए। तर्जुमान CCD के मुताबिक तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। तीनों मुल्जिमान डकैतियों, राहजनी और दीगर संगीन वारदातों में मुलविस रहे। पेशावर के नासिर बाग रोड पर पुल का तामीराती काम 2 साल से ज़ायद अरसे से रुका हुआ है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगी फातिमा अमजद। नासिर बाग रोड और इस पर वाक़े पुल की तामीर का काम गुज़िश्ता 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका, जिस पर शहरी अपने मसाइल कुछ यूँ बयान करते हैं। ये मुश्किलात है कि रोड बन नहीं रहा है और इधर जब बारिश होती है हमारे लिए बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ पर हम 1 घंटे 2 घंटे इंतज़ार करते हैं, पानी आता है, बहुत तकलीफ़ है हमारे लिए। यहाँ से जो डस्ट उठता है, गर्द गुबार, वो सारे लोग बीमार होते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसका इमरजेंसी हो तो फिर भी ये इस रास्ते को पार करना तकरीबन 1 घंटा इस पे गुजारना। नासिर बाग रोड पर बाकी तामीराती काम मुकम्मल होने से अंदरून शहर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। हुकाम का कहना है कि फंड्स की अदम फराहमी के बाइस रोड पर तामीराती काम में तातुल आया, ताहम हुकूमत ने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। PDWP में सर ये प्रेजेंट होगा और उसके बाद इंशाल्लाह कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके इसको फ़ौरन काम शुरू करेंगे। इंशाल्लाह जो ब्रिज अनकम्प्लीट है ये भी उसमें शामिल है, जो रोड अनकम्प्लीट जो स्ट्रेचेस रहते हैं वो भी इसमें शामिल है। नासिर बाग रोड पर दोबारा काम शुरू करने के लिए PC1 तैयार करके महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को भेज दिया गया है। मंसूबे पर लागत का तखमीना 81 करोड़ 70 लाख रुपए लगाया गया है। नासिर बाग रोड की तामीर मुकम्मल होने पर यहाँ रहने वाली लाखों की आबादी की जहाँ सफरी मुश्किलात कम होंगी, वहीं इस इलाके से माहौलियाती आलूदगी का खात्मा भी मुमकिन होगा। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ फातिमा अमजद, जियो न्यूज़, पेशावर। सरगोदा, खुशाब, मियांवाली और भक्कर में पंजाब हुकूमत ने 14 अगस्त से जदीद इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सरगोदा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर।
डिवीजनल कमिश्नर जहांजेब आवान के मुताबिक पहले मरहले में 72 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरगोदा में 48, खुशाब में 12, मियांवाली और बक्कर में 6 बसें चलेंगी, जिसके लिए 53 किनाल रकबे पर सरगोदा बाईपास लाहौर रोड पर टर्मिनल के लिए जगह भी मुख्तस कर ली गई है। सरगोदा के अवाम के लिए खुशखबरी है कि हुकूमत पंजाब ने 72 इलेक्ट्रिक बसेस का इंतज़ाम किया है, जो कि अगस्त के महीने से अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगी। इसके लिए हमने बस डिपो की जगह बाईपास के ऊपर डिफाइन की है। सेक्रेटरी RTA मलिक ताहिर ने बताया कि बूढ़े माजूर अफराद के अलावा तुलबा मुफ्त, जबकि दीगर मुसाफिरों से हाफ किराया लिया जाएगा। रूट्स पर जदीद तर्ज के बस स्टॉप तामीर हो रहे हैं, जहां पीने का साफ पानी, हवादार पंखों और खवातीन के बैठने का अलग इंतजाम होगा। बसों के रूट्स पर मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अगर मैं इसके किराए की बात करूं तो इसका किराया जो है आम गाड़ियों की निस्बत हाफ होगा, सब्सिडाइज किराया होगा, और जो माजूर अफराद हैं और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फ्री होगी सर्विस हमारी। जदीद इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस के इजरा से जहां आरामदेह और सस्ता सफर शहरियों को मुयस्सर आएगा, वहीं माहौलियाती आलूदगी में कमी, ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी और तवानाई का बेहतर इस्तेमाल होगा। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। मुल्तान के इलाके अहमद टाउन में कई दिनों से गलियों में सीवरेज का पानी जमा है। निकासी न होने के सबब बच्चे और बूढ़े बीमार होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि वासा को शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजीद तफसील बताएंगे जौदत नदीम। जी, वासा मुल्तान की जानिब से मानसून प्लान के हवाले से जो कारकर्दगी है उस पर बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है। मुल्तान के इलाके अलहम टाउन में जो है अरसा दराज से पानी जो है वो खड़ा है। यहाँ के रहने वाले रिहायशियों को बदबू और ताफुन का जो है वो सामना करना पड़ा है। यहाँ के रहने वाले रिहायशियों का कहना है कि यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 दिनों से जो है यहाँ पे पानी खड़ा है, जिसकी वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पानी की वजह से न सिर्फ उनको आने जाने में मुश्किलात का सामना है, बल्कि उनके लिए जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी जो उनकी रोज़ाना की हैं उसमें भी उनको मुश्किलात फेस करनी पड़ी है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर है और मतलब गुजरने में दुश्वारी है। मस्जिद में नमाज के लिए बंदे परेशान हैं। ये 15-20 दिन से यहाँ पानी जमा हुआ है गटर का, तो यहाँ गुजरने में बहुत परेशानी होती है हमें। तो सर ये यहाँ मच्छर भी बहुत है, ना रात सो भी नहीं सकते, बड़ी परेशानी होती है। वासा को कंप्लेंट नंबर से 12 जो है वो शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई दादरसी जो है वो नहीं की जा सकी। यहाँ पे जो रिहायशी उनकी जानिब से 12 ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी जो इलाके में जो सीवरेज का पानी जमा है, जिससे अब ताफुन पैदा हो रहा है और उससे मलेरिया के मच्छर भी जो है यहाँ पे फैल रहे हैं, उसको यहाँ पे क्लियर कराया जाए और यहाँ पे गंदगी का खात्मा किया जाए, ताकि वो अपनी जो ज़िंदगी है वो सही तरीके से गुजार सकें। जी, एशिया कप T20 में सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार 14 सितंबर को होगा। एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। ऐलान एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने किया। हफ्ते को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर पहले एशिया कप T20 की तारीखों का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इवेंट अब भारत के बजाय मुत्तहिदा अरब इमारात में 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि उन्हें इवेंट की तारीखों का ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है और हम सब एक अच्छे क्रिकेट इवेंट के मुंतजर हैं, जिसके कुछ देर बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया, जिसके मुताबिक इवेंट में पाकिस्तान और भारत समेत 8 टीमें शरीक होंगी, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, ओमान और UAE, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग और अफगानिस्तान शामिल हैं। इफ्तिताही मैच हांगकांग और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत का मैच इतवार 14 सितंबर को होगा। एशियन क्रिकेट T20 में सुपर 4 मरहला भी होगा, जिसमें मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला 21 सितंबर को होने का इम्कान है। अगर यही दोनों टीमें फाइनल तक पहुंची तो 28 सितंबर को फिर से मद्दे मुकाबिल होंगी। भावलपुर में वज़ीर आज़म क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा ट्रायल्स मुकम्मल हो गए हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में होने वाले ट्रायल्स में हज़ारों की तादाद में लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। भावलपुर में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स में जनूबी पंजाब के साथ मुल्क के दूसरे इलाकों से भी हजारों की तादाद में लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की और अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। लाहौर कलंदर्स मुल्क में नए क्रिकेट टैलेंट की तलाश के लिए कोशा है। भावलपुर में मुनक्किद किए गए 2 रोज़ा ट्रायल्स में 90 मील फी घंटा की रफ्तार से गेंद करने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद बासित समेत कई नौजवान लड़के और लड़कियों ने सिलेक्टर्स की तवज्जो हासिल की। ट्रायल्स के दूसरे रोज लड़कियों में कई फास्ट बॉलर्स ने भी अपने टैलेंट का शानदार मुजाहरा किया।
भावलपुर में होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स की बुनियाद पर लाहौर कलंदर्स ने भावलपुर सेंटर के खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। टीम का ऐलान मुल्तान में होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स के बाद किया जाएगा।